क्योंकि अभी तक मुझे याद नहीं था तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। तो उसके बाद मैं एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के अंदर मैंने एग्जीक्यूशन की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, जिसमें एलवी एमवी दोनों सिस्टम्स की थी। फिर मैं एफ&एम प्राइवेट लिमिटेड को मैंने ज्वाइन किया एज अ टीम लीड इलेक्ट्रिकल, जिसमें एफ&एम लिमिटेड बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स करती थी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वहाँ पर डिफरेंट ऑडिट्स को परफॉर्म किया। फिर मैं अभी रिसेंटली एलिकन एसोसिएट्स में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। जी, कुछ ट्रेनिंग एंड कोर्सेज जो मैंने किए हुए हैं, एक NFP 70 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम था खामोश अकेडमी यूएसए, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम था 40 आवर्स का, वो मैंने लिया हुआ है। और उसके साथ साथ 8 वीक्स की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग थी जब हम आईएसको के अंदर थे, तो वापडा इंजीनियरिंग अकेडमी फैसलाबाद के अंदर वापडा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ट्रेनिंग थी। इसी तरीके से 2 वीक ओरिएंटेशन कोर्स था न्यूली इंडक्टेड जूनियर इंजीनियर्स के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद में। एज अ ट्रेनर मैंने 2 फुल डेज ट्रेनिंग कंडक्ट की हैं PSO हेड ऑफिस में फॉर देयर जूनियर इंजीनियर्स, डिविजनल इंजीनियर्स, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर्स के लिए ऑन द टॉपिक ऑफ डायग्नोस्टिक अर्थिंग प्रोटेक्शन फॉर फ्यूल स्टेशंस। जो PSO के डिफरेंट फ्यूल स्टेशंस हैं उनमें अर्थिंग प्रोटेक्शंस और उनमें क्या क्या अजीज हैजर्ड साहब, आपने साजिद साहब, अजीज साहब, आप प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जो PSO के डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स हैं यानी पंप्स हैं, उन पे क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं अर्थिंग ना होने की वजह से, और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ये एक ट्रेनिंग थी बेसिकली जो PSO हेड ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंडक्ट की। उसके बाद अलावा डिफरेंट ऑनलाइन वेबिनार्स और सेशंस वगैरह हम जो वक्तन फवक्तन कंडक्ट करते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। ये मुख्तसर से बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर हम ये प्रीवियस सेशन को एक ओवरव्यू दे देंगे, ताकि अगर जो लोग नए हैं जो लास्ट सेशन को वो अटेंड नहीं कर सके तो उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा वाकफियत हो जाए। लाइटिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आप उसका स्टैटिक लुक हो या डिफरेंट एस्पेक्ट से। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिल्डिंग की ज़रूरत के तहत भी, और उसके साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी चार चांद लगाती है। तो इसमें डिफरेंट यूनिट्स आप देख रहे होते हैं जब भी लाइटिंग की बात होती है, तो उसमें फुट कैंडल, कैंडेला, लुमेंस, ये ऐसे टर्म, लक्स, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो अक्सर इंसान को कंफ्यूज करती हैं। तो ये हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं कि फुट कैंडल बेसिकली क्या है। फुट कैंडल इज अ मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। एक यूनिट है जो मेजर करता है लाइट इंटेंसिटी को, और ये डिपेंड, फुट कैंडल एक ऐसी चीज उसको लाइट कर मेजर कर रहा है कि किसी सिर्फ भी आपकी आवाज पर्टिकुलर। बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, अभी कुछ क्लियर है? जी क्लियर है, बीच में ब्रेक हो जाती है, बड़ी डिस्टॉर्शन आती है। अभी ठीक है? अब बेहतर है, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अगर दरमियान में कहीं डिस्टर्ब हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू होती है। तो हम फुट कैंडल को डिस्कस कर रहे थे कि फुट कैंडल बेसिकली यूनिट है लाइट इंटेंसिटी का, कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कितनी लाइट, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी लाइट फॉल कर रही है, जो किसी भी कैंडल से 1 फुट अवे है। तो इसीलिए उसको फुट कैंडल का नाम दिया गया है। आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि एक कैंडल है और उससे 1 फीट के फासले के ऊपर एक सरफेस एरिया है जो 1 फीट बाय 1 फीट का है, और उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर कितनी लाइट हमें रिसीव हो रही है ये बता रहा है। ये कहलाता है 1 फुट कैंडल। अच्छा जी, अब ये पर्पस क्या है कि हमें फुट कैंडल या लक्स
का लेवल पता होना चाहिए। इसका पर्पस क्या है कि बेसिकली ये इंश्योर इस बात को इंश्योर करता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसके ऊपर हमें एक लाइटिंग लेवल रिसीव क्या हो रहे हैं। लेट्स सपोज हम टेबल की बात करते हैं, अगर ऑफिस है या कोई क्लासरूम है तो उसमें टेबल के ऊपर हमें कितना लक्स लाइट का लेवल, लाइट इंटेंसिटी रिसीव हो रही है, तो इसलिए हम उसको मेजर करते हैं फुट कैंडल्स या लक्स के अंदर। अब लक्स क्या है? लक्स भी एक इल्यूमिनेंस का यूनिट है। ये जिस तरीके से आपका फुट कैंडल है 1 लुमेन पर स्क्वायर फीट, जबकि ये इक्वल है 1 लुमेन पर स्क्वायर मीटर। तो दोनों में बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक जो फुट कैंडल है वो 1 फीट बाय 1 फीट के डिस्टेंस के ऊपर है और 1 फीट बाय 1 फीट की सरफेस है, जबकि लक्स है वो 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है और 1 फीट बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक सरफेस है। तो उसके ऊपर हमें इंटेंसिटी कितनी मिल रही है उसको हम लक्स से मेजर करते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि ये एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स बेसिकली कैंडेला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको लुमिन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सोर्स से कितनी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। और आप इसमें देखें कि एक पिक्चर के अंदर कि ये आपको ये नजर आ रहा होगा 1 फीट रेडियस, जहाँ पे कर्सर आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो 1 फीट रेडियस के ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर जो आपको लाइट इंटेंसिटी रिसीव हो रही है उसको आप फुट कैंडल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो 1 मीटर पर आपको रिसीव हो रही है उसको आप लक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसकी अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो 1 फीट कैंडल बराबर होता है 10.76 लक्स के। तो इंटरचेंजेबली आप इस तरीके से इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं, लक्स टू फुट कैंडल और फुट कैंडल टू लक्स। अच्छा जी, अब इसमें लुमिन क्या चीज है? ल्यूमिन बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट है प्रोड्यूस बाय सोर्स, यानी जो भी लाइट सोर्स है, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो एलईडी लाइट हो, चाहे वो बल्ब हो, जो भी लाइट सोर्स है वो कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। ज्यादा लुमिन्स का मतलब यह है कि मोर ब्राइटर लाइट होगी, अगर कम लुमिन्स हैं तो उसका मतलब है कि डिमर लाइट होगी। जबकि फुट कैंडल और लक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ लाइटिंग फिक्सर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइटिंग फिक्सर्स को हमने डिस्कस किया था, जो रेगुलर लाइटिंग फिक्सर्स है, फिर टास्क लाइटिंग फिक्सर्स हैं, आर्किटेक्चरल लाइटिंग फिक्सर्स हैं। रेगुलर लाइटिंग फिक्सर्स के अंदर आप भी दो तरह की लाइट्स होती हैं, कुछ सरफेस होती हैं और फिर रिसेस्ड होती हैं। सरफेस लाइट्स डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर लगती हैं, जबकि जो रिसेस्ड हैं वो फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स लगती हैं। ऐसी लाइट्स जो फॉल सीलिंग के अंदर लगती हैं वो रिसेस्ड कहलाती हैं, जबकि जो सरफेस डायरेक्टली छत के ऊपर लगती हैं वो सरफेस लाइट्स कहलाती हैं। अब इसमें आपको डिफरेंट टाइप की लाइट्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे कुछ बैटन लाइट्स यानी लीनियर लाइट्स लगी हुई हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये स्पॉट लाइट्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट टाइप की, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ डाउन लाइट्स नजर आ रही हैं। स्पॉटलाइट बेसिकली इसका जो एंगल है वो बहुत नैरो होता है, जबकि जो डाउन लाइट है उसका एंगल थोड़ा वाइड होता है, तो वो एक लार्ज स्पैन में लाइट थ्रो कर रही होती है, जबकि जो स्पॉट है वो पर्टिकुलर एक स्पॉट के ऊपर लाइट थ्रो करती है। इसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइटिंग फिक्सर्स मजीद नजर आ रही हैं। यहाँ पे कुछ सिलेंड्रिकल लाइट्स नजर आ रही हैं, आपको ये पैनल लाइट्स नजर आ रही होंगी। फिर कुछ लीनियर लाइट्स हैं। ये कुछ आपको सामने स्ट्रिप लाइट्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट टाइप की। और ये स्ट्रिप लाइट्स बेसिकली आपकी जो फॉल सीलिंग है उसमें एज अ ट्यूब लाइट के तौर पे यूज होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ ट्रैक लाइट्स नजर आ रही हैं, जो आप डिफरेंट जो ब्रांड्स की आउटलेट्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको ट्रैक लाइट्स नजर आती हैं अमूमन। फिर ये कुछ आपको लाइट्स नजर आ रही हैं जो आर्किटेक्चरल या फसाड या एक्सटर्नल वॉल बाउंड्री के ऊपर यूज होती हैं। इसमें ये डिफरेंट टाइप की लाइट्स हैं जो वॉल्स के ऊपर लगती हैं, और जो उसका एस्थेटिक लुक है किसी भी बिल्डिंग का, एक्सटीरियर का, आउटडोर का, उसको देने के लिए तो ये लाइट्स यूज की जाती हैं। फिर कुछ पैरामीटर्स थे, मेरा ख्याल में इनको डिस्कस करने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये भी हमारे उसमें यूज हो रही होंगी डायलेक्ट्स के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होती है।
सबसे पहले है पैरामीटर्स हैं कुछ, ल्यूमिन एफिकेसी है, CRI है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, कलर टेम्परेचर है, और फिर उसके बाद ड्राइवर्स। ल्यूमिन एफिकेसी क्या है कि हाउ वेल अ लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस विजिबल लाइट, कि कोई भी लाइट सोर्स कितनी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, यानी उसका जो ल्यूमिन आउटपुट है पर वाट, उसका ल्यूमिन आउटपुट क्या है, यानी पर वाट आपको कितने लुमेन्स आउटपुट मिल रहा है। तो नॉर्मली मोर देन 90 लुमेन्स या 100 लुमेन्स पर वाट उसको एक अच्छी लाइट समझा जाता है आजकल, और उससे अगर लेस देन हो तो फिर वो इतनी अच्छी लाइट नहीं होती। और इसमें एक LM70 सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेशन वो बेसिकली ये मेक श्योर करती है कि 50,000 ऑपरेटिंग आवर्स के बाद भी इसकी 70% जो लुमिनेंस है वो बरकरार रहेगी, यानी जो डेप्रिसिएशन है 50,000 आवर्स के बाद, क्योंकि जैसे हम लाइट लगाते हैं तो उसके बाद वक्त के साथ साथ उसकी जो लाइट आउटपुट है वो कम होता जाता है, डिक्लाइन आता है उसमें। तो इस सर्टिफिकेशंस का मकसद ये है कि उसमें टेस्ट किया गया है इसको, और ये 50,000 आवर्स चलने के बाद भी इसकी जो 70% लुमेन्स हैं वो मेंटेन्ड रहेंगे। उसके बाद कलर रेंडरिंग इंडेक्स है। बेसिकली कलर रेंडरिंग इंडेक्स है क्या कि लेट्स सपोज आप एक कैबिनेट के अंदर अपने सॉक्स ढूंढ रहे हैं, और आपने सॉक्स देखे और उन एक सॉक्स आपका ब्लैक है, दूसरा नेवी ब्लू है। अब आप उसमें पहचान नहीं कर पा रहे कि इसमें ब्लू कौन सा है और ब्लैक कौन सा है। अब आप क्या करेंगे, उन दोनों सॉक्स के पेयर्स को आप लाइट के अंदर लेकर आएंगे और सनलाइट के अंदर, तो आप उसमें इजीली उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा ब्लू है और कौन सा ब्लैक है। तो यही बताता है, ये चीज बताती ये है कि बेशक आपकी लाइट लगी हुई है उस क्लोजेट के अंदर, लेकिन वो लाइट इतनी अच्छी लाइट नहीं है कि वो एग्जैक्टली आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकें, कि डिफरेंशिएट कर सकें कि आपकी ब्लू कौन सी है और ब्लैक जो सॉक्स है वो कौन सी है। तो जैसे ही आप उसको सनलाइट में लेकर आते हैं तो वो इजीली आप उसमें पहचान कर लेते हैं। तो ये ही कलर रेंडरिंग इंडेक्स है कि हाउ नेचुरल कलर रेंडर्स अंडर एन आर्टिफिशियल लाइट, कि एक आर्टिफिशियल व्हाइट लाइट के अंदर नेचुरल कलर कैसे दिखते हैं आपको। अगर 100% CRI का मतलब ये है कि एग्जैक्टली आपको वही दिखते हैं जैसे आपको सनलाइट में दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो इसका इंडेक्स है वो 0 से 100 तक मेजर किया जाता है। 100 का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली वही चीज नजर आती है, कि वही कलर दिखता है जो आपको सनलाइट में दिखता है, आर्टिफिशियल लाइट में भी आपको वही दिखता है। नॉर्मली 80 मोर देन 80 कंसीडर, जो 80 से अबव कंसीडर किया जाता है या 85 से अबव उसको कंसीडर किया जाता है कि ये अच्छा है, जबकि 80 या 85 से नीचे उसको कंसीडर किया जाता है कि ये CRI अच्छा नहीं है। अब आप ये एग्जांपल अपने सामने देखें कि ये आपके पास 4 एप्पल्स रखे हुए हैं। सबसे पहले वाला आपको नजर आ रहा है कि ये CRI 70 है, तो आपको ये बहुत थोड़ा सा अजीब से कलर का नजर आ रहा है। जैसे जैसे आप CRI इसका इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वो उतना इसका कलर शाइन होता जा रहा है और उतना आपको अच्छा और नेचुरल लुक उसका नजर आता जा रहा है। तो अब लास्ट वाला आप देखें और सबसे पहले वाला देखें, तो इसमें आप देखें कि एक ह्यूज डिफरेंस है। पहले वाले को देख के हो सकता है आप खरीदे भी ना हो, और दूसरे जो लास्ट वाला है उसको आप को देख के जो है रियल नेचुरल एप्पल का लुक आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आसिफ साहब आई थिंक 7 मिनट रह गए, तो क्वेश्चन आप ले लें, फिर डायलेक्ट से अपना नया लिंक शेयर करेंगे जिसमें जितने भी डायलेक्ट में बिल्कुल ग्रुप नया मेंबर कर है वो लेंगे, लिंक लेकिन करेंगे। अभी एक दो चीजें इसमें कलर है तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ इसको 7 पहले ही मिनट वाइंड अप कर लेते रहते हैं हैं। जी जी जी। जी सर, सेशन एक्सपायर होने में अच्छा 7 मिनट रहते हैं, तो हम वाइंड अप करें। सर जी मैंने ये पूछना था कि लक्स और फुट कैंडल की डेफिनेशन हो गई कि ल्यूमन की कोई डेफिनेशन है क्या? इसको किस तरह मेजरमेंट करती है, कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट होती है?
या इसकी कोई है इस तरह कोई? देखिए जी, लुमेन आपकी बेसिकली वो लाइट है कि सोर्स आपकी लाइट कितनी प्रोड्यूस कर रही है, वो आपकी लुमेन्स में। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लुमेन्स पर वॉट, यानी वो पर वॉट आपकी कितनी लाउड लुमेन्स प्रोड्यूस कर रही है। अगर 100 प्रोड्यूस कर रही है तो वो अच्छी तस्वर की जाती है आजकल के दौर में। अगर वो कम प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइट कंजम्पशन, जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है वो तो ज्यादा कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से आउटपुट इतना अच्छा नहीं दे रही। अच्छा, फिर हाउ वी कैन मेजर इट प्रोड्यूस 100 और देखें, 50 ये लुमेन? प्रॉपर इसकी टेस्टिंग प्रॉपर लैब में होती है। आप वैसे इसको बिल्कुल मुहैया नहीं कर सकते, आपको रिलाय करना पड़ता है कि जो मैन्युफैक्चरर आपको डिटेल दे रहा है, जो उसके लिटरेचर दे रहा है, आपको उसी के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। अदरवाइज आपके पास इसमें कोई विदाउट लैब आप इसमें मुहैया नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू सर। जी, इसीलिए जो LM70 एक सर्टिफिकेट है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो सर्टिफिकेट यही मेक श्योर करता है कि उसकी 70% जो लुमेंस है वो मेंटेन रहेंगे इवन 50,000 55,000 ऑपरेटिंग आवर्स के बाद भी। तो इसीलिए जहाँ पे भी हाई क्वालिटी लाइट्स होती हैं, चाहिए होती हैं, तो वो फिर उसमें यही सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता है। अब हम कलर टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं कि कलर टेम्परेचर ये बता रहा है रेफर्स टू हाउ वार्म और कूल लाइट अपीयर्स, कि जो लाइट है वो कितनी वार्म और आपको एक जो फीलिंग दे रही है, वो किस टाइप की फीलिंग दे रही है। जैसे जैसे आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसमें उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। और 2000 अगर 2000 आप इसमें कलर देखें तो ये वार्म लाइट इसको तस्वर किया जाता है, और ये लिविंग रूम, किचन, बेडरूम्स वगैरह में यूज की जाती है, या आउटडोर लाइटिंग के लिए खास तौर पे यूज की जाती है। जबकि उसके बाद 3000 से 4000 जो लाइट है, या 4000 जो लाइट है, उसको कूल वाइट तस्वर किया जाता है, और ये ऑफिसेज और जो वर्क एनवायरनमेंट्स वगैरह हैं वहां पर यूज किया जाता है, वॉशरूम्स वगैरह में ये इस टाइप की लाइटिंग यूज की जाती है, ये कलर टेम्परेचर की लाइट यूज की जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 6000। 6000 वहां पर यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लाइट चाहिए, बहुत शाइनी चीजों को आपने बहुत कोई डिस्प्ले एरियाज हैं, कोई एग्जीबिशन है, तो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, चमचमाती हुई चीजें चाहिए, तो वहां पर फिर आप इसको यूज करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि फिर हम मूव करें डायलेक्ट्स की तरफ। क्वेश्चन नहीं है? ओके, कोई मसला नहीं है। हम मूव करते हैं। तो हम इसमें डायलेक्ट्स में जाने से पहले अभी हमारे पास तकरीबन 2.25 मिनट हैं ये लिंक एक्सपायर होने में। तो हम जरा इसमें देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप की लाइटिंग अरेंजमेंट हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब आप ये एक रूम है और डायमेंशन है इसकी 14 फीट बाय 12 फीट। तो आपने इसमें लाइट प्लेस करनी है। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 लाइटें प्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे कि अगर हम इसको इस पोजीशन में देखें तो यहाँ पे आपने इसको सेंटर कर दिया, यानी 12, 6 इधर से छोड़ दिया आपने, 6 इधर से, और उसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया। जबकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपने 2 लाइट्स लगाई हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने एक ही लाइट लगाई है तो इसलिए आपके लिए आसान है कि सिंपल आपने इसको सेंटर कर दिया। यहाँ पे आपने 2 लाइट्स लगाई हैं, तो आपने ये यूज करना है कि जो आप लाइट टू लाइट जितना भी यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस आपने रखा हुआ है, चाहे वो 7 फीट है, चाहे वो 6 फीट है या 8 फीट है, जितना भी है, दीवार और लाइट के दरमियान उसका हाफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से आधा एरिया तो ये कवर करेगा,
आधा एरिया ये वाला लाइटिंग फिक्सचर कवर करेगा, जबकि दूसरी साइड से आधा एरिया ये वाला लाइटिंग फिक्सचर कवर करेगा। तो यानी ये दो लाइटिंग फिक्सचर्स 7 का इजीली कवर कर लेंगे। तो अब दूसरी साइड पे जो वॉल है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे और कोई लाइटिंग फिक्सचर नहीं है, तो यहाँ पे उसका हाफ होगा 3.5 यहाँ से। तो इस तरीके से आपने लाइटिंग अरेंजमेंट करनी है। ये एक टाइप है। अब इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ 3 लाइटें स्ट्रेट में लाइन में लगाना चाह रहे हैं, तो अब आप इसको आप डिवाइड करें और लाइट टू लाइट आपने 4.7 रखा है और आप उस वॉल टू लाइट आप उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली जो नंबर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम इतने डिस्टेंस के ऊपर ही रख रहे हों, लेकिन ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से आपने लाइटिंग फिक्सर्स को इंस्टॉल करना है या प्लेस करना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 4.7 है तो आप भी उसका डिस्टेंस 4.7 रखें, बल्कि वो डिपेंड करता है कि रूम किस टाइप का है और किस टाइप की लाइटिंग आपको चाहिए, और ऑफिस है, क्लासरूम है, किस टाइप की लाइटिंग, वहाँ पे आपको लक्स लेवल क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसमें वेरिएशन करेंगे। उस हिसाब से ये इसमें वेरिएशन आएगी। इसी तरीके से इसी रूम को इसमें हमने ये सोचा कि इसको अब 4 लाइटें अगर हमने लगानी तो वो किस तरीके से लगेंगी।